पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ए कंटूर फेदर। डेवलपमेंट ऑफ ए कंटूर फेदर। कंटूर फेदर के डेवलपमेंट में एक डर्मल पेपिला बनता है डर्मिस वाले लेवल में भाग में। डर्मिस की जो स्किन की जो डर्मिस वाला भाग है उसमें डर्मल पेपिला बनता है और उससे कंटूर फेदर का फॉर्मेशन होता है। और इसका आगे का डेवलपमेंट डाउन फेदर की जो डेवलपमेंट स्टेज है वहाँ तक सेम ही सिमिलर मैनर में होता है, परंतु इसके अंदर जो मेल पिगियन लेयर है इसके द्वारा जो रिजेस बनती हैं ये सभी एक आकार की नहीं होती हैं। मेल पिगियन लेयर्स के द्वारा जो रेडिएटिंग रिजेस बनती हैं ये रेडिएटिंग फेदर जम के अंदर जो रेडिएटिंग रिजेस बनती हैं ये असमान आकार की होती हैं। नॉट रिमेन ऑल ऑफ वन साइज। इनके साइज अलग अलग होते हैं। इनमें से क्या होती हैं जो बिल्कुल बीच वाली दो होती हैं सेंटर वाली, टू सेंट्रल रिजेस। फेदर जम की मेल पिगियन लेयर की जो के द्वारा जो रिजेस बनती हैं उसमें जो बीच वाली होती हैं सेंटर वाली वो आपस में फ्यूज होकर के जुड़ जाती हैं और बनाती हैं रैकिस। अब इसके पास में जो स्थित होती हैं रिजेज वो इसके साथ जैसे जैसे रैकिस की ग्रोथ होती है वो भी उनकी भी ग्रोथ होती है, लेकिन क्योंकि इनका साइज अनइक्वल होता है तो ये इस प्रकार से दिखती हैं कि रैकिस के ऊपर जैसे दोनों साइड में बार्ब्स लगे हुए हैं। तो जो नेबरिंग बार्ब्स है वो इस रैकिस की जो डेवलप हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, बढ़ रहा है, नेबरिंग बार्ब्स इसके लेटरल बार्ब्स की तरह बन जाती हैं। इसी प्रकार से जब ये रैकिस का डेवलपमेंट हुआ है वेंट्रल बार्ब्स भी दो फ्यूज हो जाती हैं और इनसे वेंट्रल बार्ब्स के फ्यूजन से हाइपोरैकिस का फॉर्मेशन होता है। मेल पिगियन लेयर की कॉलर की टू साइड्स के फ्यूजन से कंप्लीटेड फेदर की अम्बिलिकल ग्रूव बन जाती है। अब इनमें क्या होता है जो ओल्ड फेदर्स हैं बर्ड्स में मोल्टिंग होती है, ओल्ड फेदर्स की शेडिंग होती रहती है, शेड पीरियोडिकली, और इनकी जगह नए फेदर्स डेवलप होते रहते हैं फॉलिकल्स के द्वारा। नए फेदर्स का डेवलपमेंट होता रहता है और बर्ड्स को एक नया प्लूमेज प्राप्त हो जाता है। बर्ड मोल्ड्स, इस प्रकार से जो शेडिंग होती है इसको कहते हैं बर्ड मोल्ड्स। और इसमें पुराना जो कवरिंग होती है फेदर्स की बॉडी से उतरती रहती है और इसकी जगह नए फेदर्स फेदर फॉलिकल से डेवलप होते रहते हैं और बर्ड को एक नया प्लूमेज प्राप्त हो जाता है। जो पिगमेंट ग्रोथ में डिपॉजिटेड होते हैं ये फेदर को कलर प्रदान करते हैं।
फेदर्स को कलर जो दिया जाता है पिगमेंट्स के द्वारा दिया जाता है, और ये कलर्स चेंज भी होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, फेड हो सकते हैं और डी कलर भी हो सकते हैं, रंगहीन भी हो सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ।